नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज एक छोटी जानकारी देंगे। कल हमने आपको हमारी नर्सरी में जो फूल थे बचे हुए थे वो दिखाए, आपको बहुत अच्छे लगे और आपने हमारी वीडियो को बहुत देखा, बहुत लाइक किया और शेयर किया। और दोस्तों, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब पक्का किया करो दोस्तों, और दोस्तों से भी शेयर किया करो। उससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा और आपको भी फ़ायदा मिलेगा और आपके बगीचे में जान आएगी और पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और आपके पेड़ भी बचेंगे। ये काम पक्का किया करो दोस्तों। और आज अगर आपने पेंसिल कैक्टस लगाना चाहते हैं ना दोस्तों, पेंसिल कैक्टस देखने में आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर ये हमारे बगीचे में एक दो पौधा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रकृति से जुड़े तो। क्योंकि गर्मियों के दिनों में ये और पौधों को बचाने में बहुत ही योगदान करता है। गर्मी को खींचता है, तापमान को मेंटेन करता है और जितनी गर्मी उतना हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, इसके पौधे पक्का लगा करो। और एक बार एक डंडी लगा दी ना फ्री में, मैं तो कहूँगा छत पे ना तो चार कोने में चार पौधे रखिए, आपके जो गार्डन है ना उसमें ना चार चांद लगा देगा। और तापमान को मेंटेन करने में, जैसे 40-45 का टेम्परेचर है तो उस टाइम और पौधों को बचाने में बहुत मदद करेगा। ये लगाइए। और इसको लगाने के लिए अभी आपने कुछ नहीं करना, थोड़ी 2 मिट्टी लेनी है और इसकी अगर आपके पास नहीं, किसी आपके रिश्तेदार के पास है या दोस्त के पास है, वहाँ से एक ब्रांच लाइए और मार्च लास्ट तक इसको लगाइए। और अभी शुरू काम है इसका दोस्तों, ज़्यादा बड़ी कलम मत लेना। इसको देखिए ऐसे काटना है। ये देखिए, ये मैंने काटी ऐसे। इसमें कुछ नहीं करना, किसी से नहीं पूछना, काटी और डंडी ऐसे लगा दी। ये जैसे थैली भरी है ना मिट्टी की, ये इसको थोड़ा ऐसे करिए। इसको किसी भी मिट्टी में लगा दो, दोमट मिट्टी में, बेसमेंट की मिट्टी में। खाद ज़्यादा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे पौधे पक्का लगा करो। ये देख रहे हो, ये लगा दिया। और इसको मैं पूरा को दिन में उखाड़ के बड़े बोरे में भर दूंगा और इसकी जितनी भी ब्रांच है ना काट के सारी ऐसे लगा दूंगा। तो आप इसको पक्का लगाइए। इसमें पत्ते नहीं आते हैं, ये जो ब्रांच है ना बहुत सुंदर लगती हैं और गर्मी को खींचती हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश तीनों मौसम में दोस्तों ऐसे हरा खड़ा रहता है। प्रकृति ने इसको बनाया है बगैर पत्ते का। मैं सू रूख बना पत्त्या का, छा कर लूँ तो छा कोना, इसने जन दिया मैंने पाला, मैं के तेरी माँ कोना। एक कवि ने एक कविता कही है, मैंने आपको सुनाई। इसके ना पत्ते नहीं हैं तो ये छा नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने ये 2 लाइन बोली। और दोस्तों, हंसते रहिए, मस्त रहिए। और जो आप लोगों को मैंने पहले वीडियो बना के दिखाई दी, जैसे कि देखिए, ये देखिए, आइए, ये देखिए, जैसे मैंने अमरूद के पेड़ चेंज किए थे ना आप, ये मैंने चेंज किए थे, वीडियो बनाई थी, बड़े गमलों में लगाए थे। इनको कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं। अब इनमें सब में फुटाव आने लग गया, देख रहे हो। अब आप देख रहे हो ना, ये डंडी सूख गई, आपको लग रही हो नहीं इसमें फुटाव बनने लग रहा है और सब में आँखें आने लग रही हैं, देख रहे हो ना। अब अमरूद बहुत अच्छा है। शिफ्टिंग अगर आपने करी है, डरना नहीं। मिट्टी सूखे, पानी, लाल लाल पत्ते हो गए, झड़ जाएंगे। अब इसमें फूल और पत्ते दोनों साथ साथ आएंगे। देखिए जैसे ये आने लगे और ये पूरे एक से कितना बढ़िया फुटाव आ जाएगा। और अगर आपने नींबू का पौधा भी हमने शिफ्ट करके दिखाया था, आप लगाना भी चाहते हैं शिफ्ट करना, अगर आपके नींबू में ऐसे पत्ते आ गए ना, ऐसे बिल्कुल भी शिफ्ट मत करिए, उसको जैसे चलना दीजिए, आगे कार्रवाई करिए। तो जब नए पत्ते आ जाते हैं उसको शिफ्ट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। तो हमने उस टाइम किया था, बहुत बढ़िया समय था। अब देखिए, अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, नींबू के पौधे में फूल और पत्ते दोनों साथ साथ आएंगे। और मैंने ये आपको देखिए, ये हाइब्रिड वाला कनेर, ये मैंने काट के दिखाया था। अगर आपने भी ऐसे काटा होगा तो देखो, एक काटने के बाद देखो 4-5 ब्रांच है, तो बुश बन जाएगी, हाइट कम रहेगी, फूल ज़्यादा आएगा तो अच्छा लगेगा। कटिंग और शिफ्टिंग का हमें ये फ़ायदा होता है। आज हम इस वीडियो में थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो हमने काम किया उसका क्या फ़ायदा मिला। तो ये फ़ायदा मिलेगा, देख रहे हो। अब गर्मी बनेगी, जैसे मार्च 20-25 के आसपास आएगा तो फूल भी आएगा, खूब हरा भरा हो जाएगा। और ये देखिए, अगर आपने मोतिया के पौधे को अच्छा और बढ़िया और ज़्यादा फूल लेने हैं तो अभी ये तुरंत काम करिए।
आपने अगर शिफ्टिंग नहीं की है, उसकी जड़ें वगैरह काट के नहीं लगाया तो तुरंत ये काम करिए। खाद ज़्यादा मायने नहीं रखेगा दोस्तों, शिफ्टिंग जड़ें काट के दोबारा रिपोर्टिंग करोगे तो वो मायने रखेगा, बहुत उसका महत्व है पौधे के लिए। आपका पुराना पेड़ है तो उसको ऐसे करिए, और ये डालो वो डालो, उस करने से ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। अब ये काम करोगे ना जब ज़्यादा फूल आएंगे। अब जैसे ये देखिए कितना शानदार पेड़ है, देख रहे हो, पुरानी कलम है, मैंने इसको काट दिया। कटाई छटाई और रिपोर्टिंग बहुत मायने रखेगी। अगर आप मोतिया और रात की रानी में ये काम करना चाहते हो तो आपको फूल खूब मिलेंगे। उसमें चम्मच भर के डालने से फूल नहीं आएंगे। इसकी जड़ें काटिए, ऊपर से इसकी ब्रांच काटिए, और मिट्टी सूखे पानी डालिए, कुछ नहीं करना। ये पौधों में करना होता है। आप इनको ये करिए। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आइए, ये जो हमने गुड़हल बदले थे, पत्ते सारे झड़ गए। आप लोग क्या करते हो ना, थोड़ा डर जाते हो। हम एक एक बात ऐसी दमदार बताएंगे ना आपको, आपके पौधों के लिए ज़िंदगी बना देगा वो। ये देखिए मैंने सारे चेंज किए थे, पत्ते झड़ गए, ब्रांच रहेगी सूखी, सूखी नहीं है, अब इसका नया जीवन बनेगा, पत्ते आने शुरू हो गए, देख रहे, और नए पत्ते सारे झड़ के, जितने भी आपके नए पत्ते झड़ते हैं ना, देखो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये देखिए झड़ गए, एक पंथ दो काज, ये देख रहे हो, इसका कंपोस्ट बन जाएगा। आप उसी मिट्टी में मिलाइए, ये खाद बन जाएगा। पत्ते भी झड़ गए, पौधे की ज़िंदगी भी बन गई, और फुटाव भी आ गया। तो इसी को कहते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग से 2-3 फायदे होते हैं। खाद भी फ्री में मिल जाती है पत्तों की, वो झड़ेंगे तो गमले में डाल दो, कटाई छटाई कर दो, नया रूप ले लेगा पौधा। तो आपने ये काम करना है। अभी आप कड़ी पत्ते में भी ये काम करिए, रात की रानी में भी, चांदनी में भी। अब हम 10-12 दिन और ये आपको बातें बताते रहेंगे। और ये देखिए इनमें भी पत्ते आने लगे हैं, देख रहे हो, ये देखिए सारे हमने चेंज किए थे, बिल्कुल डंडी थी, अब ये 10 दिन के अंदर खूब हरे भरे हो जाएंगे। और उसी थैली में रखिए। और चलिए देखिए और बताएंगे, आइए। इनको थोड़ा समय कम हुआ है, इनको तो 4-5 रोज हुए, इनमें भी आने लग जाएंगे। और ये अगर आप रात की रानी लगाना चाहते हैं, लगा भी सकते हैं, और उसकी कटाई छटाई भी करिए। ऐसे पौधा लेने के बाद शिफ्टिंग करिए, बहुत बढ़िया समय है। उसकी ऐसे कटिंग कर दो, ऊपर से भर के आएगी। जब हरी भरी हो जाएगी अप्रैल के महीने में, जब लगाओगे एक बार मुरझाएगी, फिर सूखने के बाद नीचे से आएगी। और ये हमारी पोती पीयू आ गई है, कोका कोला की खाली बोतल ले रखी है। नमस्ते करो बेटे, हेलो हाउ आर यू, हाथ मिलाइए, नमस्ते करिए। आहा, देखो मेरी पोती कैसे पपई तरह बोल रही है, वाह। हाँ, क्या करेगी, ओहो, नमस्ते करो उधर, नमस्ते करो। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ 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 हाँ, जाइए 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 जाइए। क्या हो गया, ओहो, अरे ये तो विश्राम खड़ी होगी भाई। आइए आइए, ओह छत्रपति शिवाजी। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। और ये देखिए, अगर आपने अंजीर का पौधा लगाया है, अंजीर के पौधे में भी ऐसे देख रहे हो फुटाव बनने लग गया। हर पौधे में अब नए पत्ते आएंगे। और पीहू भी हमारे साथ साथ आ रही है। आइए, इसको थ्रो थ्रो, फेंको फेंको फेंक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आप ऐसे कटिंग कर दिया करो दोस्तों। और ये देखिए इसमें भी आने लग गए। अब कोई भी पौधा आप परमानेंट, जितने भी फूल के पौधे हैं, जल्दी से जल्दी लगाइए। हरे भरे देख के नहीं लेना। ऐसे बगीचे में कहीं भी नर्सरी में जाओगे, ऐसे पत्ते छोड़ रहे हो, लेके आइए और लगाइए। और ये देखिए, आइए, ये देख रहे हो, जो मैंने ज़मीन में एक छोटा अमरूद का पौधा लगा ना, कितना शानदार, देख रहे हो, पत्ते सारे झड़ गए, नए पत्ते आ गए हैं, एक एक गांठ पे फुटाव आ गया, और फूल भी आएगा। अभी पौधे अपना नया रूप ले रहे हैं। आप जल्दी जल्दी काम करिए और अपने बगीचे को हरा भरा और सुंदर बनाइए दोस्तों। और ऐसा कुछ भी मत करिए कि ये डालेंगे वो डालेंगे, उससे हरे भरे हो जाएंगे। गोबर की खाद आपके बगीचे में 4 चांद लगा देगी। डालिए और दोमट मिट्टी बना के पौधे रोपिए, और नए पौधे लगाना, फूल के, एवरग्रीन, हरे भरे, इंडोर आउटडोर सब लगाइए। बहुत बढ़िया समय शुरू है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब लगाओगे तो थोड़ी दिक्कत आती है। अब आप डरिए मत, लगाइए और अपने बगीचे को हरा भरा और सुंदर बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।